इंटरव्यू मेरे बैकग्राउंड से संबंधित, जैसे मैं बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे बाजरा की खेती होती है। तो मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है इस साल को, यूनाइटेड नेशन ने किया है। तो उसके मिलेट्स को प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, इसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा और इसको लेकर क्या क्या चैलेंज है, दूसरे देशों में क्या है, मेज जो मक्का है वो मिलेट्स से अलग क्यों है, मिलेट्स में काउंट क्यों नहीं होता। ऐसे गहरे सवाल ज्योग्राफी से पूछे गए और बहुत सारे तार्किक सवाल पूछे गए। मेरे को एक सवाल ये भी पूछा गया कि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं और ज़िले में पुलिस की भर्ती करवानी है और तो ये वर्ष चुनाव का साल नहीं है, तो आप मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखना है कि पुलिस की भर्ती करवानी, कांस्टेबल कम है, तो आप उस पत्र में क्या लिखेंगे। तो बड़े सृजनात्मक क्रिएटिव क्वेश्चन भी पूछे गए। मैंने अपना जवाब देने का प्रयास किया और माननीय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुझे अच्छे अंक प्रदान किए, जिसकी वजह से मैं शायद आईपीएस नहीं तो आईआरएस पद पे इस बार सेलेक्ट हो जाऊंगा। और किस तरह आपका इंटरव्यू कॉल आया, उसके बाद इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन जो थे वो पुटअप हुए आपको? इंटरव्यू मेरे बैकग्राउंड से संबंधित, जैसे मैं बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे बाजरा की खेती होती है। तो मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है इस साल को, यूनाइटेड नेशन ने किया है। तो उसके मिलेट्स को प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, इसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा और इसको लेकर क्या क्या चैलेंज है, दूसरे देशों में क्या है, मेज जो मक्का है वो मिलेट्स से अलग क्यों है, मिलेट्स में काउंट क्यों नहीं होता। ऐसे गहरे सवाल ज्योग्राफी से पूछे गए और बहुत सारे तार्किक सवाल पूछे गए। मेरे को एक सवाल ये भी पूछा गया कि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं और ज़िले में पुलिस की भर्ती करवानी है और तो ये वर्ष चुनाव का साल नहीं है, तो आप मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखना है कि पुलिस की भर्ती करवानी, कांस्टेबल कम है, तो आप उस पत्र में क्या लिखेंगे। तो बड़े सृजनात्मक क्रिएटिव क्वेश्चन भी पूछे गए। मैंने अपना जवाब देने का प्रयास किया और माननीय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुझे अच्छे अंक प्रदान किए, जिसकी वजह से मैं शायद आईपीएस नहीं तो आईआरएस पद पे इस बार सेलेक्ट हो जाऊंगा। और किस तरह के क्वेश्चन थे जिनका नाता बाड़मेर से या फिर राजस्थान से था? मेरे को बीएसएफ से रिलेटेड सवाल पूछे गए कि बीएसएफ को आपने देखा है तो आप आर्मी में क्यों नहीं गए। तो मैंने कहा मैं आईपीएस बन गया तो बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल बनना पसंद करूँगा, डीजी बन के जाना पसंद करूँगा। तो यही सारे सवाल। जिस वक्त रिजल्ट के बाद में जोधपुर से वापस घर आए, तब घर में कितना खुशी का माहौल था और स्पेशली उस पिता की आंखों में कितनी खुशी थी जो शिक्षक हैं और जो चाहते हैं कि सब उनका बेटा से पहले दूसरे के बेटे कुछ बने, लेकिन बेटा उनका भी कुछ कर दिखाए। पिताजी शिक्षक है तो उनकी एक गहरी धारणा ये है कि सभी बच्चे पढ़ें और शिक्षा, कम से कम बुनियादी शिक्षा जीवन में सबके उपलब्ध हो। जो आरटीई है सभी के लिए शिक्षा, सबको समान अवसर, तो उसके तहत उनका जो प्रयास है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि उसी के पुण्य कर्मों और मेरे दादाजी जो 80-85 साल की उम्र के हैं, आज भी सुबह 7 बजे खेत में जाते हैं और शाम को 6 बजे आते हैं। तो मैं तो ये कभी नहीं मानता था कि लाइब्रेरी 6 घंटे पढ़ाई करना मुश्किल है, क्योंकि खेत में दादाजी 10 घंटे काम कर लेते हैं, तो अपने लिए तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैंने इसको कभी बर्डन लिया ही नहीं। लोगों को 2-3 चीज़ों पे काम करना चाहिए। एक तो है कि अपनी जो योग्यता है उसके अनुसार एक गहरी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे ये बनना है, एक गहरी इच्छा कि उसके बिना मेरे जीवन अधूरा रह जाएगा, ये चीज़ मुझे करनी है, तो ख्वाहिश। दूसरी है यकीन, अपने आप पे फिर भरोसा होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, यकीन करना। तीसरा है उम्मीद, जब तक नहीं हो उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर युवा कर ले और अपने फोकस करे जो लक्ष्य है उसको लेकर, और रिजल्ट के बिना चिंता किए हुए, आप 4, 5, 10 किताबें अगर नहीं पढ़ ली तो बहुत बदलाव आएगा आपके। वो किताब पढ़ने के बाद में नए आदमी बन के उभरेंगे, जो किताब पढ़ने से पहले थे उससे नए आदमी बन के उभरेंगे, ज़्यादा सृजनशील पर्सनैलिटी होगी आप में। तो पढ़ाई का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान है नहीं। अगर मान लो 3 साल ख़राब किए तो आपने वो ख़राब नहीं की, आपने वो बचाए हैं, अच्छे कामों में लगाए। तो काव्य के प्रति काफ़ी रुझान दिखता है। पसंदीदा कविता कौन सी है? पसंदीदा कविताएं बहुत सारी है, निराला जी की कविताएं हैं, पर एक कविता जो याद आ रही है बहादुर शाह जफ़र के नाम से चलती है कि कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतज़ार में।